दोस्तों बात करें OnePlus Nord 2 की तो अगेन ये फिर से फट चुका है और यहाँ पे जो फटने का सिलसिला है बिल्कुल रुक नहीं रहा है। पहले बार फटा, अब दूसरी बार फट चुका है। तो ऐसे में जो डर है लोगों के मन में बैठ चुका है और जो लोगों ने OnePlus Nord 2 बाय किया है तो उनकी भी अच्छे से फट रही है। अब यहाँ पे हंसने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में सीरियस इशू है। तो जिन लोगों के पास में OnePlus Nord 2 है और वहाँ पे अगर ये फट जाए, यानी कि उसके फटने की खबरें रोजाना आती रहे, तो एक डर सा बैठ जाता है भाई हमारा स्मार्टफोन कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। क्योंकि OnePlus Nord 2 की बात करें, कोई भी स्मार्टफोन की बात करें, तो हम यहाँ पे कितना ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं हम सभी को पता है। हम उसके ऊपर गेमिंग करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, बच्चे भी फ़ोन को यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग तो फ़ोन को साइड में सोते वक्त बाजू में तकिया के पास में रख देते हैं। तो ऐसे में अगर ये ब्लास्ट हो जाए, ऐसे मन में डर रहता है अगर ब्लास्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो जाता है किसी के साथ में, तो कितना बड़ा यहाँ पे इंजरी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे सच में OnePlus Nord 2 जो ब्लास्ट हो रहा है एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्यों हो रहा है, ये सच है फेक है, एक्चुअल में जो लोगों ने इसे बाय किया है वो क्या डरे या ना डरे, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो करे या ना करे, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना ही मैं इसके फेवर में हूँ ना ही इसके मैं अगेंस्ट में हूँ, जो भी यहाँ पे सच्चाई है थोड़ी बहुत यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, थोड़ा ध्यान से और पूरा जरूर से देखना। तो बात करें OnePlus Nord 2 की, तो लॉन्च होने के कुछ दिनों के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद में पहला केस आया कि भाई ये जो OnePlus Nord 2 है ये ब्लास्ट हो चुका है। ट्विटर के ऊपर एक व्यक्ति ने यहाँ पे ट्वीट किया जिसका नाम था अंकुर शर्मा, और जो ट्वीट था वो ऐसे था कि भाई मेरी जो वाइफ है वो सुबह सुबह साइकिलिंग के लिए जा रही थी, सुबह का समय था, इनके पास में OnePlus Nord 2 था जो कि कुछ 5 दिन पहले ही बाय किया था, बैग में रखा हुआ था और बैग में अचानक से धुआं निकलने लगा। मेरे वाइफ ने चेक किया तो इसमें जो है OnePlus Nord 2 फटा पड़ा था। इन्होंने यहाँ पे विद प्रूफ के साथ में OnePlus Nord 2 की जो फटी हुई इमेज थी, यानी कि जो OnePlus Nord 2 फटा हुआ था उसकी इमेज भी अपलोड की थी, यानी कि विद प्रूफ के साथ में ये जो था OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, जो सच्चाई थी यहाँ पे क्लियरली शो हो रही थी। तो यहाँ पे क्लियरली OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो चुका था। इसके बाद में OnePlus की टीम ने इनसे कनेक्ट किया, इनसे कांटेक्ट किया। बाद में ये जो ट्वीट था अंकुर शर्मा का ये डिलीट हो गया। अब ये डिलीट क्यों हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कंपनी ने इनसे कांटेक्ट किया, इनको जो रिफंड था यानी कि जो इनको जो कंपनसेशन था वो दे दिया, साथ ही में अलग से एक नया फ़ोन भी दिया होगा और इनको बोला होगा कि यहाँ पे जो ट्वीट जो आपने किया वो उसे आप डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी छवि खराब होती है, हम आपको पूरी हेल्प करने वाले हैं, तो बस आप यहाँ पे ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्लियर बात होगी भाई स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ था, कंपनी ने यहाँ पे इनसे कांटेक्ट किया, इनको यहाँ पे रिफंड वगैरह जो भी वो मिल गया। और यहाँ पे बाद में कंपनी ने क्लेम किया कि ये जो बात हुई थी फटने की, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ था, यानी कि फ़ोन की गलती नहीं थी। कुछ यहाँ पे बातें हो सकती है, फ़ोन यहाँ पे ये तो प्रेस हुआ या फिर गिरा है जो भी है, तो यहाँ पे कुछ अलग से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या वो फैक्टर्स थे यहाँ पे OnePlus ने क्लियरली नहीं बताया। तो एक्चुअल में ये ठीक है, हमने समझ लिया भाई कि ये ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे फ़ोन ब्लास्ट हुए, पहला फ़ोन नहीं जो ब्लास्ट हुआ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ये ऐसे फ़ोन ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन बात करें उसके कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे अगेन फिर से एक ट्वीट आया, जो कि शुभम श्रीवास्तव नाम से एक बंदा है और जिसने ये ट्वीट किया है और इसने बताया कि भाई इसका Nord 2 भी ब्लास्ट हो चुका है और इसके जो पिताजी है उनके पास में OnePlus Nord 2 था। एक ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये अपने हाउस में बैठे थे आराम से और यहाँ पे OnePlus Nord 2 फट गया। तो भाई ये दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन ये जो दूसरी न्यूज़ है ना, इसके साथ में कोई भी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, यानी कि इसमें कुछ प्रूफ नहीं है कि भाई OnePlus Nord 2 कैसे फटा है, इसकी कुछ पिक अपलोड नहीं है। तो जो पहला केस था उसमें OnePlus Nord 2 जो ब्लास्ट होने की कुछ पिक्चर अटैचमेंट थी, यानी कि वहाँ पे विद प्रूफ ये सब कुछ इमेज वगैरह थी, तो यहाँ पे हम उसे सच मान सकते हैं, सच बात थी। लेकिन जो दूसरा ट्वीट था शुभम श्रीवास्तव का, इसमें कोई भी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, इसमें यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, बस यहाँ पे ट्वीट है। तो यहाँ पे ये दो बातें हो सकती है, या तो ये ट्वीट जो है फेक भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्वीट करने के कुछ घंटों के बाद में ये ट्वीट गायब हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्वीट डिलीट होना एक अलग बात है, लेकिन बाद में इसका इस बंदे का जो शुभम श्रीवास्तव है, जो इसने ट्वीट किया था कि भाई हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है, उसका अकाउंट ट्विटर अकाउंट भी डिलीट हो गया। तो ऐसे में इसके बाद में जो कंपनी है OnePlus, इसका क्लेम ऐसे है कि भाई ये जो क्लेम था जो OnePlus Nord 2 फटा हुआ था दूसरी बार, ये बिल्कुल फेक है। तो ऐसे में कंपनी क्लेम करे कि भाई ये जो OnePlus Nord 2 है ये फटा नहीं है, ये बिल्कुल फेक, बिल्कुल फॉल्स यहाँ पे जो एक क्लेम है। तो ऐसे में ये फॉल्स भी हो सकता है। और यहाँ पे हम बढ़ते इसके दूसरे बात तरफ कि क्या ये फ़ोन सच में ब्लास्ट हुआ है। तो हाँ, ये जो ट्वीट किया है शुभम श्रीवास्तव ने, तो सच में ये फ़ोन ब्लास्ट हुआ होगा, इसने पिक्चर अपलोड नहीं की होगी, लेकिन ये सच्चाई होगी। लेकिन बाद में OnePlus को ये पता चला, OnePlus ने अपनी इमेज ख़राब नहीं करनी होगी, तो इसको कांटेक्ट किया, इसको यहाँ पे थोड़ा प्रेशराइज किया कि भाई आप अपना अकाउंट भी डिलीट कर दो, आप अपना ट्वीट भी डिलीट कर दो, हम आपको जो कंपनसेशन है वो दे देंगे, लेकिन आप कुछ भी अपने मुंह में से बात नहीं निकालना है, क्योंकि पहले हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप अगर बोलोगे भाई दूसरी बार के भाई आपका फ़ोन ब्लास्ट हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारी पूरी इज्जत यहाँ पे जाने वाली है। तो ऐसे में आप प्लीज़ ऐसे बात मत करो।
आप जो अपना अकाउंट भी डिलीट कर दो, आप जो अपना ट्वीट भी डिलीट कर दो और आपको पूरा जो है वो हम यहाँ पे रिफंड दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे पे कर देंगे और यहाँ पे हम क्लेम कर देंगे भाई आपका जो अकाउंट है वो फेक था और हमारा फ़ोन ब्लास्ट हुआ ही नहीं। यानी बिल्कुल सेफर साइड, यानी कि इनका फ़ोन ब्लास्ट नहीं हुआ दूसरी बार और ये बिल्कुल सेफ खेल जाएंगे और इनके फ़ोन के सेल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और इनकी जो इमेज रहेगी OnePlus की वो बिल्कुल सेफ रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो बातें हो सकती है, या तो सच में ये फ़ोन ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पे कंपनी ने अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी की है, और दूसरी बात की या तो सच में ये फ़ोन ब्लास्ट नहीं हुआ और यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे थोड़े से मजाक की वजह से या फिर इंटेंशनली इमेज खराब करने के लिए OnePlus की यहाँ पे इसने ट्वीट किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे दो बातें हो सकती है। अब एक्चुअली में आपको इसके बारे में क्या करना है, तो यहाँ पे जो लोगों ने OnePlus Nord 2 को बाय कर रखा है तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई कि हर एक के साथ में फ़ोन ब्लास्ट होने का किस्सा अभी तक ऐसे नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन यहाँ पे सही तरीके से सोच समझ के थोड़ा सा ध्यान रख के फ़ोन को यूज़ करिए, बच्चों के पास में मत दीजिए और फ़ोन को चार्ज करने के समय बिल्कुल ध्यान से चार्ज करें। ज़्यादा ओवर हीट होता है तो उसको यहाँ पे क्लियरली डिसकंटिन्यू कर दीजिए, चार्ज मत कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर को दिखाइए, अपने पास में फ़ोन को ज़्यादा मत रखिए। नहीं कि बहुत सारे लोग जो है वो सोते समय फ़ोन को अपने तकिए के पास में रख देते हैं, थोड़ा सा उसे डिस्टेंस बना के रखिए ताकि अगर ऐसी कुछ इशू हो जाता है, अगर इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, यहाँ पे अगर ऐसे कुछ फटता है बाद में फ़ोन, तो आपको इंजरी ना हो। तो आपको थोड़ा सा संभाल करके स्मार्टफोन को यूज़ करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे किस्से जो है वो सैमसंग के साथ भी हो चुके हैं। इनका जो Note 7 सीरीज थी उसमें यहाँ पे ब्लास्ट का इशू था, इसकी बैटरी ब्लास्ट हो रही थी। सैमसंग ने सभी के पास से ये जो स्मार्टफोन है फिर से वापस ले लिया था। ओके, तो यहाँ पे उनको पैसे रिफंड भी हो गए थे। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो हो सकता है OnePlus Nord 2 में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। जो लोगों ने बाय कर लिया तो वो लोग बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से सोच समझ के संभल के यूज़ करना, ताकि अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। ओके, और रही बात इसे क्लेम की, तो अगर आपका फ़ोन ब्लास्ट होता भी है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सेफ्टी साइड पे रहना पड़ेगा अगर इसमें कोई इशू आता है तो। अब जो लोगों ने यहाँ पे इसे बाय नहीं किया, जो लोग इसे बाय करने की सोच रहे हैं, तो क्या वो बाय करें, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा भाई कि आप इसे फिलहाल के लिए बाय मत कीजिए। अब देखो भाई कि OnePlus Nord 2 जो है अच्छा स्मार्टफोन, लेकिन ये दुनिया का ऐसे पहला स्मार्टफोन नहीं जो कि 30,000 में बहुत ही कमाल का है। इससे भी आपको अच्छे स्मार्टफोन आगे मिलने वाले, अभी भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोन मार्केट में मिल जाते हैं, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, सैमसंग। आपको 30,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, जो कि इससे ज़्यादा अच्छे भी, इससे ज़्यादा बेटर भी। तो आपको यहाँ पे रिस्क क्यों लेनी है? अगर आपको लगता है कि ये स्मार्टफोन हमारा ब्लास्ट ना हो जाए या फिर ब्लास्ट हो रहा है, आपको ऐसी खबरें सुनने मिल रही है, तो ये सच्ची हो या फिर झूठी हो, ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ हो या ना हुआ हो, होने वाला हो या फिर ना होने वाला हो, ये जो भी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो जो भी है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेनी है, आपको अपने लाइफ के साथ में नहीं खेलना है। आप जो स्मार्टफोन खरीदते हो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, वीडियो वॉच करते हो, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप उसको यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डर के स्मार्टफोन यूज़ करने में फ़ायदा क्या? तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो, बिल्कुल रियल में बता रहा हूँ आपको। आप इसके बदले में कोई और स्मार्टफोन खरीद सकते हो ताकि आप उसको सही तरीके से और बिना डर के यूज़ कर पाओ। अगर आप इसे बाय नहीं करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे कंपनी का नुकसान नहीं होता है, कंपनी इस सीरीज़ को जो है Nord 2 सीरीज़ को यहाँ पे बंद कर देगी और फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद में अगली सीरीज निकाल देगी। तो यहाँ पे कंपनी का काम होता है बिजनेस करना, अलग अलग फोन को लॉन्च करना। और यहाँ पे कंपनी का अगर आपको स्मार्टफोन बाय करना है OnePlus का, तो आप किसी और सीरीज को बाय कर सकते हो, OnePlus 9 या फिर 8T वगैरह, जो इसमें 8T वगैरह जिसमें यहाँ पे इशू नहीं है, उसको आप बाय कर सकते हो। लेकिन इसको फिलहाल के लिए बिल्कुल बाय मत करना। रही बात यहाँ पे सैमसंग की, तो उसके साथ भी ऐसे इशू आता Note 7 के साथ में, तो यहाँ पे सैमसंग ने अपने सभी स्मार्टफोन को वापस ले लिया था। ओके, अब यहाँ पे OnePlus Nord 2 के साथ में अगर ऐसा इशू होगा तो क्या OnePlus Nord 2 सभी को वापस लेगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं लेगा। अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे इसमें फंसना नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, आपको इसके साथ में रिस्क नहीं लेना है। अब यहाँ पे कुछ लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे भाई कि ये ब्लास्ट नहीं हुआ है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, फेक न्यूज़ है, जो भी है। अब यहाँ पे फेक न्यूज़ हो या ना हो, अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया और यहाँ पे कुछ समय के बाद में हो सकता है कि इसके यूनिट में, पूरे यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो और उसके बाद में सभी के साथ में ऐसे होने लगा, और अगर आपके पास में खुदा ना खास्ता किसी के पास में ये फ़ोन ब्लास्ट हो गया और उससे सीरियसली इंजरी हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? तो इससे अच्छा है कि आप इसे अवॉइड कर दो और यहाँ पे आप जो है वो किसी और स्मार्टफोन को बाय कर लो। ओके, OnePlus का ही स्मार्टफोन बाय करना है तो आप यहाँ पे इसके किसी और सीरीज़ को बाय कर सकते हो। OnePlus 8T है, OnePlus 9R है, जो भी, उसको आप बाय कर सकते हो जिसमें इश्यू नहीं आपको देखने मिलता है। बस इतने आज के वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आप तो यहाँ पे थोड़े से इंटेलिजेंट हो ही, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।